Assalamu alaikum. I hope class you all are doing great. We are doing our topic land and environment. In our previous lecture we have completed the physical features of Pakistan. Now in today's lecture we will discuss about the climate of Pakistan, यानी पाकिस्तान की आबो हवा. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे लैंड फॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है. अब हम ये देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्लाइमेट, यानी आबो हवा किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है. किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं आबो हवा. मीन्स द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. सबसे पहले व्हाट इज़ वेदर कंडीशन, मौसमी कैफियत क्या चीज़ होती हैं. जिस तरह हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी थी या आज बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है. सो ऑल दीज आर वेदर कंडीशंस जिसमें हमने किस चीज़ को स्टडी किया, वहाँ के मौसम को शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी आज का मौसम कैसा था. जब हम शॉर्ट टाइम में डिस्कस करते हैं किसी जगह के टेम्परेचर को, वहाँ के मौसम को, उसे हम कहते हैं वेदर. लेकिन जब हम कई सालों तक, कई डेकेड्स तक बात करते हैं किसी एरिया के, किसी रीजन के मौसम के बारे में, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. यानी हम क्लाइमेट में डिस्कस करते हैं किसी जगह का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि डेजर्ट एरियाज़ में जो मौसम है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. ये हमें कैसे पता चला, हमने कई सालों तक उसको स्टडी किया, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वेदर कंडीशंस को, उसके बेस पे एक फाइनल एवरेज हमने वहाँ का टेम्परेचर निकाला, वहाँ का क्लाइमेट निकाला, जो कि क्या है कि जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़. सो ये क्या हो गया उस जगह का क्लाइमेट. तो हमें कैसे पता चला, जो हमने लॉन्ग टाइम पीरियड में वहाँ पे स्टडी किया. अब क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें. टेम्परेचर, बारिश मीन्स रेनफॉल, हवा का दबाव एयर प्रेशर, और नमी मीन्स ह्यूमिडिटी. तो ये एलिमेंट्स आते हैं हमारे क्लाइमेट में. आपने अक्सर न्यूज़ के बाद वेदर रिपोर्ट सुनी होगी जिसमें आपको परसेंटेज में बताया जाता है कि यहाँ का किसी एरिया में एयर प्रेशर इतना था, वहाँ पे टेम्परेचर इतना था. तो ये आपको बताया जा रहा होता है बेसिकली वहाँ का टेम्परेचर, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा था. अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आपका. तो हमने देखा इसको 4 पार्ट्स में डिवीजन किया गया. इसको कौन कौन से. सो दीज आर द 4 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं. जो सबसे पहली टाइप है वो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलाइन, नीम हरी बड़ी बुलंद आबो हवा का हिस्सा. अब यहाँ पे क्लाइमेट कैसा पाया जाता है ये हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. लेकिन आपको पता है साथ साथ जो आपको हाईलाइट किया गया, पॉइंट को अंडरलाइन किया गया, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और आपके MCQs में भी पूछा जाता है. तो आपने साथ साथ इसको मार्क करते जाना है. अब इस क्लाइमेटिक रीजन में पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके आते हैं. सबसे पहले शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके मींस नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, और मगरबी पहाड़ी सिलसिले मींस वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. ये सारे आते हैं इस क्लाइमेटिक रीजन में, जिसमें आपको बताया गया जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं. जिसमें आ जाता है हमारे पास हिमालय आ जाता है, सवात आ जाता है, वज़ीरिस्तान आ जाता है, कोयटा, दीर, ये सारे इलाके यहाँ पे पाए जाते हैं जिनमें ये क्लाइमेटिक रीजन ये कवर करता है. अब यहाँ का मौसम कैसा होता है. जो विंटर सीज़न है यानी जो सर्दियों का मौसम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है. जो गर्मियों का मौसम है समर सीज़न, वहाँ पे वो इतना गर्म नहीं होता, वहाँ पे भी नॉर्मली ठंड ही पाई जाती है. जो स्प्रिंग सीज़न है यानी मौसमी बहार में, वहाँ पे ज़्यादातर बारिशें होती हैं. और यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे पाए जाते हैं यानी हिमालय, हज़ारा और मरी, ये वो इलाके हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिशें होती रहती हैं. और ज़्यादातर बारिशें जो है वो समर सीज़न के एंड पे होती हैं. इस टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग से आपको दे दिए ताकि आप यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से भी कर लो कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा पाया जाता है. विंटर में जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, समर में जो वो क्वाइट कूल, स्प्रिंग में जो रेनफॉल यानी बारिशें होती हैं. और इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. और जो आउटर हिमालयास, मरी और हज़ारा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो थ्रू आउट द ईयर यानी सारा साल होती रहती है. तो ये भी आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पॉइंट्स बना के याद करने हैं तो आप याद कर सकते हो. अब हमारे पास आती है नेक्स्ट टाइप सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटो. प्लेटो से हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे पाया जाता है. ज़्यादातर हिस्सा इसका बलूचिस्तान के इलाके में पाया जाता है. और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो मई से मिड सितंबर तक यहाँ पे जो हॉट एंड डस्टी विंड्स पाई जाती हैं. साथ ही साथ यहाँ पे कौन से इलाके पाए जाते हैं, सिब्बी और जैकबाबाद,
जहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50 to 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया जाता है। और यहाँ पे बारिशें यानी जो रेनफॉल है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे बारिश भी कम होती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में आता है तो ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे जो डस्टी और हॉट टेम्परेचर है वो पाया जाता है। इसके भी मेन पॉइंट्स मैंने अलग से आपको दे दिए, ताकि आप पॉइंट्स बना के याद करना चाहो तो आपको पता, आप इस पेपर में सेल्फ राइटिंग कर सकते हो। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? बलूचिस्तान में। यह हॉट एंड डस्टी विंड्स ब्लो फ्रॉम मे टू मिड सितंबर, एक्सट्रीम हॉट वेदर, सम रेनफॉल इन जनवरी, एनसीबी एंड जगबाबाद, वो इलाके जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कौन कौन से इलाके आते हैं, ये सारा कुछ डिटेल आप पॉइंट्स बना के भी याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड। लोलैंड हमें नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है। प्लेन्स की बात हो रही है, यानी मैदानी इलाके। यहाँ पे पंजाब और सिंध प्रोविंस पाए जाते हैं। पंजाब प्रोविंस बिकॉज इट हैज़ द अपर इंडस प्लेन एंड सिंध प्रोविंस बिकॉज इट हैज़ लोअर इंडस प्लेन। अब इसका क्लाइमेट देखते हैं। मौसम गर्मा यानी समर सीज़न इज़ वेरी हॉट, यानी मौसम गर्मा में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जो नॉर्दर्न पंजाब है यानी शुमाली पंजाब, वहाँ पे जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पंजाब। और यहाँ पे जो थल और जनूब मशरक़ी सहरा, वो यहाँ पे एरियाज़ हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि बहुत ड्राई एरियाज़ हैं, खुश्क इलाके हैं। और यहाँ पे बारिश भी, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया से, तो बारिश भी कम होती है। इसके अलावा पेशावर में जो तेज़ हवाएँ और तूफ़ान आते रहते हैं, यानी थंडर स्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारा सम अप करता है प्लेन एरियाज़ का जो क्लाइमेट है। पाकिस्तान में जो प्लेन एरियाज़, मैदानी इलाके पाए जाते हैं, वहाँ पे जो मौसम है वो कैसा है, और यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ सी द लास्ट टाइप विच इज़ द ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड। कोस्टल लैंड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। अब हम वो देखते हैं। कोस्टल एरियाज़ ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान आर फाउंड हेयर, यानी वहाँ पे जो बलूचिस्तान, सूबा सिंध और बलूचिस्तान के जो साहली इलाके हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे सारा साल जो हवा में नमी है वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जो ओशंस हैं, यानी समुंदर से जब ज़मीन की तरफ हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो इंक्रीज़ रहता है सारा साल, यानी हवा में नमी ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ अगर एनुअल एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो वो कितना होता है यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो हॉटेस्ट मंथ्स हैं वो है मई और जून। इन मंथ्स में भी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली सेम ही रहते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ पे आता है? जो हवा में नमी होती है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, वो ज़्यादा या कम होती है। नॉर्मली आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कहते हैं टेम्परेचर हमारा सिर्फ 28 है या 26 है, लेकिन आपसे सांस नहीं लिया जा रहा होता। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि जो हवा में नमी है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो कब होती है? समर और विंटर सीज़न, दोनों में यहाँ पे, दोनों सीजन्स में यहाँ पे बारिशें होती हैं। तो ये क्लाइमेट था कोस्टल लैंड, यानी यहाँ पे जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको हमने सम अप किया, और यही इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स विच आर फाउंड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंड फीचर्स, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट लैंड फीचर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट है वो डिफर करता है एक दूसरे से। सो नाउ क्लास, लुक एट दिस मैप ऑन योर स्क्रीन। दिस विल शो यू द लोकेशन ऑफ ऑल द क्लाइमेटिक रीजन्स, कि ये कहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन्स कहाँ पे लोकेट करती हैं। ऑल दीज आर कलर कोडेड। आप यहाँ पे बॉटम में देखो, कीज़ पे डिफरेंट कलर्स के थ्रू आपको बताया गया है कि ये जो रीजन्स हैं वो पाकिस्तान में कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपने देख लेने अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 69 पे। सो क्लास, नाउ आई एम एंडिंग माई लेक्चर। आपके शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से याद करने के बाद और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ के ऊपर, अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट डाउन करने हैं। Okay, do you work properly? Allah Hafiz.